अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, कि इस साल जो 9-10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो ई शीट में होने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम 9-10 के एग्ज़ाम्स ई मार्किंग के तहत होने वाले हैं। तो किस तरह से ई शीट को फिलअप किया जाएगा, तो उसमें किस तरह से वर्कआउट करना है, तो इसके हवाले से मैंने एक लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो ईद के बाद 9th और 10th के एग्ज़ाम्स में शिरकत करेंगे, उनसे कोई गलती ना हो पाए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, कॉपीज़ को फिलअप करते हुए। तो ये जो वीडियो है 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ई शीट आपको दी जाएगी, वो इस तरह से होगी जो आपको वीडियो पे दिखाई दे रही है। और इस ई शीट को जो है वो आपको क्या करना है बेटा, पॉइंटर की मदद से फिलअप करना है। ब्लैक या ब्लू पॉइंटर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर यूज़ कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए कि किस किस तरह से फ्रंट पेज किस तरह फिल किया जाता है, इसको आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम लिखा है, फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट एनुअल है इसको आपको यहाँ पर जो है वो इस सर्किल को ओवरऑल हमें फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एनुअल है, इसको आपने पूरा इस तरह से फिलअप करना है कंप्लीट। सेकंड एनुअल नहीं फिल करेंगे, क्योंकि सेकंड एनुअल जो है वो सप्लीमेंट्री के लिए होता है। चूंकि हम रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट एनुअल फिलअप करना है, सेकंड एनुअल आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर इसके बाद क्लास में आते, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो एसएससी पार्ट 1 को आप जो है वो आप इस तरह से सर्कल को फिलअप कर दें। और अगर क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो फिर एसएससी पार्ट 2 जो है वो इसमें फिलअप होगा। नेक्स्ट इसके बाद ग्रुप पे आते हैं साइंस या जनरल। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो साइंस के तालिब इल्म होते हैं, साइंस ग्रुप के, तो आप साइंस को यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, पहले आपने 9 क्लास में या मैट्रिक में आपने बायोलॉजी लिया हो या कंप्यूटर साइंस लिया हो, आपका ग्रुप जो है वो साइंस रहता है। ठीक है, जनरल ग्रुप आपका नहीं रहता। जनरल ग्रुप जो आर्ट्स जो बच्चे लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़, उनका होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम यहाँ पर डेट हमने लिख दिया, दैट इज़ 25, ब्लू पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंथ है, जैसे मई का महीना है। ठीक है, तो 05 लिख देंगे तो ये मई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ईयर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2026। तो इस तरह से आपने इसको डेट को फिलअप कर देना है बेटा। उसके बाद सब्जेक्ट की तरफ जब हम आते हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट आप इसको तमाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में इसको लिखेंगे। मैट्रिक बोर्ड के जो है वो गाइडेंस के मुताबिक आपको जो है वो उसको कंप्लीट इस तरह से लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है या कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे कि मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो आपने इस तरह से कंप्लीट आपने मैथमेटिक्स लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसमें कैपिटल लेटर्स में मैथमेटिक्स आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपकी कंप्लीट एग्जाम सेंटर आपका जो है वो कहाँ पड़ा है। तो उसके लिहाज से आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक अपनी, अच्छा ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलहरा सेकेंडरी स्कूल। तो कोई भी स्कूल हो सकता है, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, जिस सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका होगा तो उसको आप लिख देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अलहरा सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास जो है वो रोल नंबर हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा, रोल नंबर से पहले यहाँ पर देख लें कि इधर पे एक स्टूडेंट सिग्नेचर है और एक इन्विजिलेटर सिग्नेचर है। तो स्टूडेंट सिग्नेचर में आप सिर्फ अपना साइन कर सकते हैं, जो भी है इस बॉक्स के अंदर आपने जो है वो अपना साइन कर देना है। ठीक है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर में आप साइन नहीं करेंगे, वहाँ जो इन्विजिलेटर मौजूद होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, उनका साइन यहाँ पर आएगा, तो उसको आप लीव आउट कर देंगे। फिर अपना रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब रोल नंबर को आपको नंबर्स में भी लिखना है और OMR शीट में फिलअप भी करना है। ठीक है, बबल्स को भी फिलअप करना है। जैसे अगर एक रोल नंबर आपका है 445838, तो आपने यहाँ लिख देना है 445838। इस तरह से आपने फिलअप कर देना है। और उसके बाद फिर आपको इसको जो है वो इस इन बॉक्सेस को भी, जैसे फर्स्ट रो हमारे पास कॉलम है, उसमें आपने 4 को आपने जो है वो इस तरह से आपने इसको कलर कर लिया। ठीक है, ये 4 हमारे पास हो गया। अगले में दोबारा फिर 4 में आपने इस तरह से कर लिया।
ठीक है। उसके बाद अगले में 5 में कर लिया, तो 4 for 5 है 3 8 है, तो देखा 5 में कर रहा हूं मैं। उसके बाद 8 है, तो फिर 8 में आ जाएंगे अगले में। ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कंप्लीट इस तरह से जैसे मैं फिल किया और उसी तरह से करें, कोई जगह आपको खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है। अक्सर बच्चे ना बीच में बस एक डॉट लगा देते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। तो आपने इस तरह से पूरा फिलअप करना है। चूंकि कंप्यूटराइज चेकिंग होगी तो दैट्स वाई ज़रूरी है कि आप उसमें कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कंप्यूटर जो है वो चेक ना कर पाए आपकी शीट को। तो ये 4 4 5 8 3 8 हो गया। इसी तरह से आपका पेपर कोड भी हमारे पास एक होगा। अब वो पेपर कोड आपका कोई भी हो सकता है, लाइक वो पेपर कोड आपका है CDABE इस तरह से, या F इस तरह से। अगर आपका कोई कोड है तो आपने पहले इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपने इसको पेपर कोड जो आपका है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। पेपर कोड आपके जो है वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, तो वो पेपर कोड यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ये पेपर कोड आपको लिखा होगा। ठीक है। तो ये A हो गया, उसके बाद ये B हो गया, उसके बाद फिर ये F हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल इसको फिलअप कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये हमारे पास फ्रंट पेज जो है वो फिलअप हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट शीट जब आप पेज टर्न करेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस है। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको लाजमी पढ़ लेना है, जिसमें आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ के भी एक बार बताया था कि आपको जवाबी कॉपी इम्तहान शुरू होने से 15 मिनट पहले दी गई है, ताकि आप अपने एडमिट कार्ड की सही तरह से मालूमात लिख सकें। तो ये क्या कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले आपको जो है वो कॉपीज़ आपके, जब मतलब अगर आप 9 o'clock पर अगर आपके एग्जाम स्टार्ट है तो 8:45 पर आपको जो है वो ये एग्जामिनेशन कॉपी दे दी जाएगी, जिसको आपको 15 मिनट दिया जाएगा। आप सुकून से इसको फिलअप करें, जो भी बबल शीट है उसको आप फिल करें। ठीक है। नेक्स्ट है सियाह या नीले, मतलब ब्लैक या ब्लू कलर के पॉइंटर या बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें। ठीक है। और डायग्राम और ग्राफ के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पॉइंटर या बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो पेंसिल है वो आप यूज़ करें डायग्राम्स को बनाने के लिए। इसी तरह से जवाबी कॉपी के ऊपरी हिस्से में अपना रोल नंबर, तारीख, महीना, ये जो भी मैंने आपको बताया किस तरह से आपको लिखना है, तमाम कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यूज़ कैपिटल लेटर्स, ये सारे कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। उसके बाद किसी भी बार कोड और QR कोड पर निशान ना लगाएं। तो कोई भी, जैसे बार कोड आपके पास ऊपर यहाँ पर है ना, जैसे ये बार कोड ऊपर आपको दिख रहा है, तो इस बार कोड पर ये जो QR कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको जो है वो कोई भी निशान नहीं लगाना है, क्योंकि ये मशीन वरना फिर उसमें जो है ना उसको चेक नहीं कर पाएगी। अपनी जवाबात दिए गए कॉपी में लिखिए, सफ़ात के दोनों तरफ को इस्तेमाल कीजिए, हर सवाल के लिए नया सवाल इस्तेमाल कीजिए। आप जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं उसके नंबर दिए गए बॉक्स में लिखिए और दायरे में मार्क कीजिए। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाएगा। तो इस पर भी अमले बेरा होना है आपको। पर्चा शुरू करने से पहले अपनी जवाबी कॉपी को पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक जांच लीजिए। अगर उसमें प्रिंटिंग की कोई गलती या ख़राबी है, कोई सफ़ा फटा हुआ है, नाकाबिल इस्तेमाल है, तो उसे वापस कर दिए और न्यू कॉपी ले लीजिए। तो ये भी आप लाजमी चेक कीजिएगा बेटा कि आपकी सारी कॉपीज़ में कोई ऐसा कोई पेज मिसप्रिंट तो नहीं है, कुछ फटा हुआ तो नहीं है, तो आप वापस करके न्यू कॉपी ले सकते हैं। जवाबी कॉपी में अपना तमाम रफ वर्क कीजिए, मतलब रफ वर्क के लिए आपको अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। काम मुकम्मल होने के बाद तमाम रफ वर्क को लाइन या क्रॉस लगा दीजिए। इस कॉपी का कोई हिस्सा ना फाड़िए। मीन्स अगर आप कोई रफ वर्क अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने लास्ट पेज रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्रॉस कर लेना है। मिसाल के तौर पे एक कि लेट्स से कि अगर ये कंप्लीट कॉपी हमारे पास है, तो मैं भी एंड में आगे बताया था आपको कि किस तरह से वो करना है। मोबाइल फ़ोनों को दूसरा मवासलाती आला जिसमें डाटा स्टोर करने की सलाहियत हो, वो सख्ती से मना है। ठीक है। मतलब कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह ये आप जानते हैं अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो MCQs का होता है। तो OMR शीट इसके लिए आपको दी जाती है। ठीक है। और उसमें भी हमें शेडिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास MCQs है, लेट से कि केमिस्ट्री अगर है उसके 10 MCQs है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग MCQs हमारे पास है। अब फर्स्ट MCQs का आंसर अगर आपका मान लेते हैं कि B है, तो आपको B क्या करना है कि फर्स्ट 1 के आगे आपको B को क्या कर लेना है, इस तरह से आपको बस इसको आपको फिलअप कर लेना है, बस ये B लग गया। सेकंड का आंसर C है मान लेते हैं, तो आपने इस तरह से प्रॉपर इस तरह से आपने इसको C को फिलअप कर लेना है। थर्ड का आंसर A अगर है तो आपने इस तरह से A को फिलअप कर लेना है। फोर्थ का आंसर D अगर है तो आपने इस तरह से D को फिलअप कर लेना है। इस तरह से जितने हैं आप उसको फिलअप करते जाएंगे
उसके बाद जाके जो बच गए, मान लें कि आपके पास 10 एमसीक्यूज है, बाकी 11 से लेकर आप ये सब छोड़ देंगे खाली इसको, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज को आपको इस तरह से फिलअप करना है, ठीक है। बस जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी की तरफ। अच्छा ये देखिए अगला पेज हुआ हमारे शीट के जो बैक का पेज है, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, चूँकि कंप्यूटर से चेक हो गए तो यहाँ से इसको काट लिया जाएगा, तो इसमें लिखा हुआ भी है नॉट फॉर यूज़, तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मान लें आप क्वेश्चन 2 आप अटेम्प्ट करने वाले, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया और 2 को इस तरह यहाँ पर जो है वो हमने इसको आपको कलरिंग भी कर लेनी है 2 में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 2 आपका हो गया। अब ये दूसरा सवाल जो हमारे पास है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, तो इसको जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो अटेम्प्ट करने पर इस कंप्लीट एक पेज को आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो कंप्लीट जो पेज आपको दिया गया है, ये पेज पूरा यूज़ करेंगे और कोई नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आपको नया मतलब मान लो कि आपने हाफ पेज किया है उसका और आपका काम हो गया कंप्लीट, लेकिन उसके आगे अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 3 अब आप अगले पेज से आप करेंगे, चाहे आपने 5 लाइन क्यों ना लिखी हो, लेकिन आपको पेज चेंज कर लेना है। तो उसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे और एक पेज के अंदर लाजमी आपको जो है वो आंसर एंड कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 4 फिर आपके लिए अगला पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। सो सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 पेजेस हैं इस कॉपी के अंदर। तो इन 24 पेजेस के अंदर आपको अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है और कोशिश करें कि इसी के अंदर आ जाए, चूँकि बी शीट या जो एक्स्ट्रा शीट है वो आपको इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। बी शीट या एक्स्ट्रा शीट जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं। अच्छा अगर मैथ्स का पेपर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ के लिए आपको लास्ट में बिल्कुल आपको ये ग्राफ जो है वो दिया गया है। दिस इज ऑन पेज नंबर 23 पर आपको ग्राफ दिया गया। मान लें ग्राफ का क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 लिखकर इस 14 को आप इस तरह से सर्किल आउट करके ग्राफ के क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ग्राफ यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के पेपर के अंदर इसकी नीड होगी, बाकी पेपर्स में आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो ग्राफ के लिए आपको 2 शीट्स दी गई हैं, तो 2 शीट आप ग्राफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक रफ शीट के लिए आपने इसको यूज़ कर लिया। आपने ये जो पेपर है आपने इसको रफ शीट के लिए इस्तेमाल किया, इसमें आपने वॉट एवर कुछ भी आपने इस तरह से इसमें जो है वो लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आपने रफ शीट के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से कुछ भी आपने इसको इस तरह से आपने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। अब इसको अगर आपको, अब ये रफ शीट है, आप नहीं चाहते कि इसको चेक किया जाए, तो इसका सिंपल एक तरीका ये होगा बेटा कि इसको आपने इस तरह से क्रॉस कर देना है। जब आप इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे या 2 क्रॉस लगा दें, तो इसमें क्या होगा कि ये इसका मतलब ये रफ शीट है, ये रफ वर्क हो गया और उसको आप चेक जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा ये तरीका है जिससे हम जो है वो इसको हम ई शीट कहते हैं। तो ई शीट में इस तरह से आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना नॉर्मली ऐसे पेपर नहीं होते 9-10 के। तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इस साल जो है वो दिया गया, उनकी वेबसाइट पर भी ये शीट मौजूद है। तो आप इसको प्रिंट आउट करके आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हो सके, ताकि आपको इसमें काम करना है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो अपने पास नोट डाउन कर लें, 0300-215-2272। मैं हूँ सर नसीम जुल्फ़िकार और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए आपको नोट्स रिक्वायर है या आपको गैस पेपर रिक्वायर है मेरे बनाए हुए अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको बता दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अल्लाह हाफिज़।